गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ नवाज सर। और आज हम करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 38। इंग्लिश की वर्कशीट है ये 1 अक्टूबर 2020। ये आपकी फर्स्ट पार्ट के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी से है ये वर्कशीट। अच्छा, आप लोग को मैं पहले ही इसका काफ़ी पार्ट बता चुका हूँ। पिछली हमारी 2 वर्कशीट भी इसी चैप्टर के ऊपर थी और ये हमारी तीसरी वर्कशीट है जो कि आपके नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर पे है। तो आइए चलिए इसे करते हैं। हाँ, करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कुछ नहीं समझ में आता है पूछिए, और कमेंट में आप लोग अपना क्लास, सेक्शन, रोल नंबर कमेंट करोगे, मुझे पता चले कौन कौन वीडियो देखता है। क्योंकि अगर आप लोग समझ नहीं पाओगे तो आप कर भी नहीं पाओगे। और 10th क्लास आपकी ऐसी है, स्कूल हमारे खुल नहीं रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मीडियम है आपको समझने का, समझाने का। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में देखो चीज़ें वैसे की वैसी ही आएंगी जैसे पहले आती थी। कुछ भी कम ज़्यादा या कुछ ख़त्म नहीं होगा। तो पढ़ाई कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती है। तो आप देखो वीडियो को, समझो। नहीं समझोगे तो आप ही का नुकसान है। तो कमेंट में आप अपनी क्लास, सेक्शन, रोल नंबर डालना, मुझे पता चले कौन कौन देखता है इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। मैंने आपको पहले भी बताया था, गूगल मीट वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका चैप्टर है, दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला हु वाज फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। फॉर्मर का मतलब है पहले थे, अब नहीं है। द चैप्टर इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। ये चैप्टर जो है उनकी बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे लिया गया है। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड साइटेशन फ्रॉम हिज स्पीच। और ये जो पार्ट लिया गया है इसके अंदर वो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है और जो उनकी स्पीच है उसमें से इस सिस्टम को, इस पार्ट को लिया गया है। ठीक है, कैसे उनकी जर्नी थी फ्रीडम फाइटर की, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, बाकी सब। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूचल प्रैक्टिस नेम अपार्थेड वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था व्हाट इज़ अपार्थेड। तो वहाँ पे एक बहुत ब्रूचल प्रैक्टिस थी, बहुत ही क्रूर कानून, एक व्यवस्था बना दी थी वहाँ के वाइट लोगों ने, वाइट पीपल ने, वाइट अपार्थेड सिस्टम। ठीक है, इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ। देखो होता क्या है अपार्थेड। अपार्थेड में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है लोगों के बीच में। और किस लिए होता है वो? रेस और कलर के लिए, कि भाई ये गोरा है तो ये इनको ये अधिकार, ये काले हैं तो इनको कोई अधिकार नहीं। ठीक है, ऐसे भेदभाव होता है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूचल सोसाइटीज इन विच डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट। और ये एक ऐसी सोसाइटी बन गई थी, बहुत ही भयानक सोसाइटी, जहाँ पे डार्क स्किन वाले लोगों को कोई अधिकार ही नहीं दिए जा रहे थे, बेसिक राइट्स भी उनके छीन लिए गए थे। सो दिस लेसन गिव्स अस ए ओवरव्यू ऑफ स्ट्रगल ऑफ मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी। तो ये जो लेसन है ये हमें बताता है नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल के बारे में, कि कैसे उन्होंने सोसाइटी में स्ट्रगल किया, वहाँ से वो डिस्क्रिमिनेशन हटाया, है ना, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई। और उन्होंने ऐसा देश की एक नींव रख दी जिसमें कि ना किसी के कलर के ऊपर भेदभाव हो, ना किसी की कास्ट पे, ना किसी की रेस पे। रेस होता है फिजिकल अपीयरेंस, ना एज पे, ना जेंडर पे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसको। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। देखो लाइफ में हर आदमी के 2 ऑब्लिगेशन होते हैं, 2 ड्यूटीज़ होती हैं टूवर्ड्स। पहली होती है टूवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। फैमिली में इंक्लूड हो गया है सारा। ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, यानी इसके किसी भी आदमी की 2 ड्यूटीज़ होती है उसकी लाइफ में। एक तो उसकी कुछ ड्यूटी बनती है उसके फैमिली के प्रति, एक उसके लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, ये भी इसी में है। यानी आप सबकी ड्यूटी बनती है अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए भी। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। और अगर किसी देश में, किसी सोसाइटी के अंदर, वो ह्यूमन सोसाइटी है यानी मानवीय समाज है, जहाँ पे सब कुछ मानव हित के अंदर होता है, तो वहाँ पे इन ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना बहुत आसान है। अपने हिसाब से बंदा जितना कर सकता है उतना वो कर लेता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो ये मेरी कंट्री है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे इन ऑब्लिगेशन को, ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना बड़ा ही इम्पॉसिबल था। क्योंकि यहाँ पे मेरे जैसे जो आदमी है, मेरे जैसे बर्थ के, मेरे जैसे कलर के, उनके लिए ये ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करना बड़ा मुश्किल था। क्यों था? इन साउथ अफ्रीका मैन कलर हु अटेम्प्टेड
टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। क्योंकि अगर मेरे ऐसा इंसान साउथ अफ्रीका में अच्छे से रहने की कोशिश भी करता है तो उसको पनिश किया जाता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट मतलब औरों से दूर कर दिया जाता है, उसको एक तरीके से जेल में डाल दिया जाता है। नाउ सेकंड पैराग्राफ। अब देखो वो फ्रीडम की एक अलग ही डेफिनेशन थी नेल्सन मंडेला की बचपन में, फिर जब वो जवान हुए आपकी एज में आए तब उसकी अलग डेफिनेशन थी, और जब वो बड़े हो गए तब उनने देखा कि हाँ फ्रीडम असलियत में क्या होता है। तो भाई चलिए इसको भी पढ़ते हैं हम। आई वॉज बॉर्न फ्री। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं तो फ्री पैदा हुआ था। फ्री का मतलब ये नहीं कि पार्ले जी के साथ फ्री आ गए थे वो, मतलब मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। कहता है मैं हर तरीके से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट। मैं खेतों में भाग सकता था अपनी माँ के झोपड़पट्टी के आसपास। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। मैं नदियों में नालों में तैर सकता था, गंदे नाले की बात नहीं हो रही। दैट रन थ्रू माई विलेज। अपने गाँव में घूम सकता था। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स। रात को आग जला के उसके ऊपर खाना पका सकता था। राइड द बोट बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मैं बैलों के पीठ के ऊपर सवारी कर सकता था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। लेकिन जब ये बड़ा हुआ तब इसने क्या देखा कि मेरा जो बॉयहुड था, बचपना था, उसमें जो फ्रीडम मेरे पास था दैट वाज एन इल्यूजन। वो सिर्फ एक इल्यूजन था, एक छलावा था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। क्योंकि जब ये बड़ा हुआ तब इसे पता चला कि भाई मेरा फ्रीडम तो मेरे पास कभी था ही नहीं, मेरे से तो वो छीना जा चुका है। That I began to hunger for it। तो क्या हुआ, अब इसके और भूख बढ़ गई कि हाँ मुझे फ्रीडम चाहिए। I want freedom, we want freedom। At first as a student I wanted freedom only for myself। जब ये स्टूडेंट था, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, तो इसे फ्रीडम खाली अपने लिए चाहिए था बस। ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू, मतलब टेम्परेरी फ्रीडम। तो जब ये स्टूडेंट था तब इसको सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए था, और टेम्परेरी फ्रीडम कि मैं रात को बाहर घूम सकूं, कुछ भी पढ़ सकूं, है ना, कहीं भी जा सकूं, मुझे कोई ना रोके। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग। लेकिन जब ये यंग मैन हुआ यानी बड़ा हुआ, 20 की एज पार की इसने, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, मैरिंग, हैविंग ए फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। तब इसको क्या फ्रीडम चाहिए था जब जवान हुआ? इसे फ्रीडम चाहिए था कि मैं भी एक अच्छी नौकरी करूं, मेरी भी एक अच्छी बीवी हो, अच्छी फैमिली हो, और एक बढ़िया लाइफ जीऊँ मैं, और मेरी लाइफ को में मुझे कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, कोई भी बाधा ना डाले। नाउ पैराग्राफ 3। बट देन आई स्लोली सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल। लेकिन जब ये अपनी जवानी में आया तब इसे समझ में आया कि मैं ही ऐसा नहीं हूँ कि जो कि अपने हिसाब से ना नौकरी कर पा रहा है, ना अपनी फैमिली की देखभाल कर पा रहा है, यानी एक अच्छी लाइफ जो होती है ना वो नहीं जी पा रहा है, कि मैं ही ऐसा अकेला नहीं हूँ, और भी लोग ऐसे हैं जिनका फ्रीडम कर्टेल कर दिया गया है। कर्टेल मतलब उसमें पर्दा डाल दिया गया है, उनसे उसका फ्रीडम छीन लिया गया है, ठीक है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड। जबकि इसके जैसे दिखने वाले हर आदमी का फ्रीडम उससे छीन लिया गया, उसके राइट्स उससे छीन लिए गए, ऐसा नेल्सन मंडेला ने देखा। और ये देख के इनको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा इनको ख़राब लगा, और तब क्या किया इनने? दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब इनने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और बोला भाई मैं इस देश को बदलूंगा, मैं इस सिस्टम को बदलूंगा। आई वॉन्ट टू चेंज दिस अपार्थाइड सिस्टम, आई वॉन्ट टू एंड द वाइट सुप्रीमेसी इन माई कंट्री। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। और तब क्या हुआ, इनको जो आज़ादी के, खुद की आज़ादी की इनकी जो भूख थी वो किस में बदल गई? वो इनके देश के लोगों की आज़ादी की भूख में बदल गई। यानी पहले जो खुद फ्रीडम चाहते थे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन अब इन्हें कहा नहीं, मेरे देश के लोगों को फ्रीडम दिलाऊंगा मैं, सिर्फ मुझे फ्रीडम से मतलब नहीं है। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। और वो फ्रीडम क्या था कि इसके देश के लोग डिग्निटी से, इज्जत के साथ जी सके। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसपोर्ट ए फ्राइटेड यंग मैन इनटू बोल्ड वन। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट थी जिसकी वजह से ये जो डरा हुआ यंग मैन था ये एक बोल्ड आदमी में बदल गया कि भाई नहीं, लड़ना है भाई, अब तो मर जाएंगे लेकिन आज़ादी लेके रहेंगे। दैट इस सिस्टम को चेंज करेंगे। दैट ड्रोव अ लॉ अबीडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। और हुआ क्या, जब फ्रीडम के लिए लड़ाई स्टार्ट की इनने, ऐसा नहीं कि लाठी लेके चले गए, हाँ भाई तोड़ दूंगा, सबको फोड़ दूंगा, आ जाओ कोई साथ नहीं। एक तरीके से लड़ी जाती है। आपको पता ही है फ्रीडम फाइटर कैसे होते हैं और हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली थी, काफ़ी टाइम लगा था। तो कहता है इसी जो मेरी भूख थी फ्रीडम की, इसी कारण मैं कभी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हुआ करता था। या लॉ अबाइडिंग मतलब कानून मानने वाला अटॉर्नी हुआ करता था। अटॉर्नी एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। और अब मैं क्रिमिनल बन चुका हूँ, किसकी निगाह में?
जो ये वाइट पीपल की जो वहाँ की सिस्टम है, वाइट सुप्रीमेसी है, उनका जो कानून है उसके निगाह में अब मैं क्रिमिनल बन चुका हूँ। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट ए होम। और कहाँ मैं अपनी फैमिली से कितना प्यार करता था, अब मैं बिना घर का आदमी हो गया हूँ। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। कहाँ मुझे ज़िंदगी से कितना प्यार था, मुझे हर चीज़ से कितना प्यार था, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी एक मॉन्क जैसी हो गई, एक साधु जैसी हो गई है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन ए नेक्स्ट मैन। और अब मैं भी एक वैसा ही आदमी बन गया हूँ जैसे कि मेरे देश के और लोग हैं, ठीक है, जो हर कोई आज़ादी चाहता है, मैं भी आज़ादी चाहता हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन अब मेरे को पता चला कि मैं तो छोटी छोटी फ्रीडम को भी इन्जॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा सिस्टम ख़राब है साउथ अफ्रीका का कि मैं छोटे छोटे फ्रीडम को भी इन्जॉय नहीं कर पाता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, है ना, क्योंकि ये जानता है कि मेरे मेरे लोग फ्री नहीं हैं, और जब तक मैं इन्हें आज़ादी दिला नहीं देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। देखो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल है, उसको बांट नहीं सकते आप कि इसको दे दो, उसको दे दो, उसको मत दो, उसको मत दो। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बट चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। वो कहते हैं कि देखो अगर मेरे देश के किसी एक आदमी को भी अगर उसके राइट्स छीने जाते हैं, उसकी आज़ादी छीनी जाती है ना, उसको बेड़ियों में बांधा जाता है, इसका मतलब मेरे देश का हर आदमी बेड़ियों में है। द चेंज ऑन माई पीपल वर चेंज ऑन मी। और अगर मेरे देश के लोगों को आज़ादी छीनी जा रही है, यानी मेरी भी आज़ादी छीनी जा रही है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एवरली एज द ऑप्रेस्ड। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑपरेसर क्या होता है। तो ये कहता है कि देखो जैसे एक ऑप्रेस्ड आदमी को छुड़ाना जरूरी है, वैसे ही जो ऑपरेसर है उसको भी लिबरेट करना जरूरी है, उसको भी आज़ादी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। क्योंकि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की आज़ादी छीन रहा है तो वो भी प्रिजनर है, वो भी कैदी है किसका, हेटेड का, नफरत का, छोटी सोच का। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। क्योंकि जो आदमी किसी की आज़ादी छीन रहा है, किसी पर जुर्म कर रहा है, वो भी किसका कैदी है, हेटेड का कैदी है। प्रिजुडाइज मतलब होता है कि बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी फैक्ट के, किसी के भी लिए कोई ख्यालात बना लेना कि भाई ये तो गोरे लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये काले जो हफ्सी होते हैं तो बेकार होते हैं, तो इंसान को मार के खा जाते हैं। मतलब कोई फैक्ट नहीं है इसके पीछे, कोई भी सच्चाई नहीं है इसके पीछे, लेकिन बस एक मन एक राय बना ली किसी के खिलाफ। अब महिपालपुर में आपको कई सारे काले काले देखते होंगे, वो लंबे लंबे से साउथ अफ्रीकन से, और देखते ही आप लोग कहते हो अभी यार ये तो इंसान खाते हैं। अरे आपने देखा है क्या उनको इंसान खाते हैं? यही होता है प्रिजुडाइज, मतलब बिना किसी सोच विचार के बेमतलब की बेतुकी एक राय बना लेना। और नैरो माइंडेडनेस आपको पता ही होता है, छोटी सोच। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो ये कहते हैं जो ऑप्रेस्ड है और जो ऑप्रेसर है, दोनों के दोनों ह्यूमैनिटी उनसे छीनी जा चुकी है, ठीक है। तो आइए चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभी ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड क्या होता है मैंने आपको बता दिया था गूगल क्लास में। आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। क्या ऑब्लिगेशन होते हैं एक इंसान की लाइफ में? तो बताया था ना मैंने, ट्विन ऑब्लिगेशन होते हैं। तो देखिए इसका आंसर कहाँ है। एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ, है ना। पहला ऑब्लिगेशन क्या होता है? पहला ऑब्लिगेशन होता है टुवर्ड्स हिज फैमिली, हिज पेरेंट एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एंड द सेकंड ऑब्लिगेशन होता है टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो ये दो ऑब्लिगेशन होते हैं हर आदमी के। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये चलिए सेकंड पे चलते हैं। वाई वॉज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ मंडेला बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन। अब ये बताइए कि ठीक है हर इंसान की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, पर नेल्सन मंडेला जैसे इंसान, ब्लैक स्किन वाले आदमी के लिए ये ड्यूटीज़ और ये ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करना, मतलब इन्हें निभाना मुश्किल क्यों हो गया था, ये पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में। चलिए आइए इसका भी आंसर देखते हैं। देखिए इनका इसलिए मुश्किल हो गया था नेल्सन मंडेला के लिए क्योंकि उस देश में सिस्टम ही ऐसा था कि ब्लैक स्किन वाले पीपलों को, जो लोग थे, उनके साथ अत्याचार होता था, इनह्यूमन उनके साथ वो किया जाता था, यानी अमानवीय व्यवहार होता था उनके साथ। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है अ मैन ऑफ माई कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। थोड़ा बनाना भी पड़ेगा। दैट इज़ वाई ही वॉज अनेबल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड हिज नेशन। तो ये इसका आंसर है, ये सेकंड का आंसर है ना। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला यर्न फॉर एज अ मैन। अब देखो जब वो जवान हुए तो किस टाइप का फ्रीडम उनको समझ में आया कि हाँ भाई ये होता है असली फ्रीडम। तो मैं तो बचपन से जो देख रहा था वो तो छलावा था बस। तो इसका आंसर देखिए आप, इसका आंसर है लेटर एज अ यंग मैन
in Johannesburg. I yearn for basic and honorable freedom of achieving my potential, my earning, keep of marrying, having family, freedom to normal lawful life. ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आइए चलिए फोर्थ पे चलते हैं। वाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? नेशनल मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन क्यों किया था? तो देखिए इसका आंसर तो बहुत आसान है, यहीं लिखा हुआ है सामने ही, थर्ड पैराग्राफ में देखिए। But then I slowly saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the National African Congress. That is the answer of fourth question. Now fifth पे आते हैं। Why did Mandela say that freedom was indivisible? क्यों कहा मंडेला ने कि फ्रीडम जो है वो इंडिविजिबल है? तो ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। फ्रीडम इज इंडिविजिबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर चेन्स ऑन मी। दैट्स वाई ही सेड फ्रीडम इज इंडिविजिबल। यानी एक को आज़ादी दो, एक को कैद में रखो, ऐसा नहीं चलता, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डज मंडेला थिंक ऑपरेसर इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट? मंडेला क्या सोचते हैं, जो आदमी अत्याचार कर रहा है, जो ऑपरेसर है, क्या वो फ्री है? फ्री मतलब क्या वो आज़ाद है? क्या सोचते थे वो तो ये कहते थे ना भाई ऑपरेसर भी आज़ाद नहीं है। तो देखिए इसका आंसर, छठे क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये देखो, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड एंड ही लॉक बिहाइंड द बार्स प्रोड्यूस्ड नैरो माइंडेडनेस, द ऑपरेसर एंड द ऑपरेसर आर लाइक द रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। थोड़ा और लंबा करते हैं इसको। एंड आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। दैट इज द आंसर ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उनका सेम मीनिंग वाले वर्ड पर टिक लगाना है। नाउ ड्यूटी, तो ड्यूटी होता है ऑब्लिगेशन। नाउ टेंडेंसी, टेंडेंसी मीन्स होती है इंक्लिनेशन, ठीक है, इनकी। नाउ टेम्परेरी, टेम्परेरी होता है आपका ट्रांजिटरी। अनरियलिटी, ये होता है इल्यूजन, छलावा। राइटियस मतलब होता है वर्चुअस। प्री कंसीव्ड आइडिया, वो मैंने आपको बता दिया, किसी के बारे में फालतू की राय बना लेना बिना किसी सोच विचार के, दैट इज कॉल्ड प्रिजुडाइज, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है।